हिंडनबर्ग के आरोपों पर अडानी ग्रुप के शेयर धड़ाम से गिर गए। निवेशकों के भरोसे को वापस पाने के लिए शेयरों की गिरवी रखना शुरू किया गया और कर्ज लौटाने की स्ट्रेटजी अपनाई गई। इन्वेस्टर्स रोड शो किया गया जिसपे कंपनी की सेहत और आगे की योजनाओं के बारे में प्रेजेंटेशन दिया गया। अडानी ग्रुप के लिए मुश्किलें अभी थम नहीं रही हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क में अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस और अमेरिकी अधिकारी अडानी ग्रुप के जरिए अपने बड़े शेयर होल्डर्स को दिए गए बयान को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। ये जांच इसलिए की जा रही है क्योंकि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो अडानी ग्रुप को लेकर खुलासे किए थे उसके बाद कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसके बाद ग्रुप ने अपने निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए उनसे बातचीत की थी। और ये तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका के दौरे पर हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। भारतीय समूह अडानी ग्रुप के तहत आने वाली कंपनी के शेयरों में गिरावट एक बार फिर देखने को मिली और इस बार अमेरिकी नियामक के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने अडानी ग्रुप के बड़े शेयर होल्डर से पूछताछ शुरू की है कि ग्रुप के साथ उनकी क्या बातचीत हुई। अडानी ग्रुप पर अटॉर्नी ऑफिस पिछले कुछ महीने से जांच कर रहा है। साथ ही अमेरिकी बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन भी इस पर जांच कर रही है। इसके अलावा भारतीय बाजार में नियामक सेबी भी अडानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर जांच कर रही है। सेबी अपनी जांच में ये पता लगाना चाह रही है कि क्या कंपनी ने मार्केट से जुड़े किसी भी नियम का उल्लंघन किया है। ये जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू की गई। इस जांच को लेकर कोर्ट ने सेबी को 2 महीने का समय दिया था, लेकिन सेबी ने कोर्ट से ज्यादा समय मांगा। इसके बाद 17 मई को सेबी की याचिका पर कोर्ट ने 14 अगस्त तक का समय दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इसके बाद भी सेबी को समय की जरूरत पड़ेगी तो 30 सितंबर तक का समय और भी दिया जा सकता है। अडानी इंटरप्राइजेस पोर्ट्स टू पावर समूह के तहत प्रमुख कंपनी 6.5% तक उसके शेयर गिरे, जबकि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को 3.9% का नुकसान हुआ। अडानी पावर्स लिमिटेड और अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को 3.4 और 4% का नुकसान हुआ। ब्लूमबर्ग ने बताया कि ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने अडानी के बड़े निवेशक अमेरिकी निवेशकों से पूछताछ के लिए उन्हें एक सवाल जवाब का ब्यौरा भेजा है कि कंपनी ने जनवरी में जारी एक विक्रेता रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा उठाए गए आरोपों का जवाब कैसे दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि शॉर्ट सेलर रिपोर्ट ने अमेरिकी शेयरधारकों को दिए गए जो अमेरिकी विनियामक और विनियामक आयोग की जांच है उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के अलावा प्रमुख ऑडिटर डेलाइट ने भी हाल ही में हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों में कुछ प्रासंगिकता का हवाला देते हुए अडानी पोर्ट्स पर कुछ संदेह भी जताया था। लेन देन पर संदेह पर व्यक्त की थी चिंता। इस खबर ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा उठाए गए आरोपों को नए सिरे से एक चिंता की लकीर के साथ खड़ा कर दिया। इसमें अडानी पर ऑफशोर टैक्स हेवन के अनुचित उपयोग और स्टॉक मूल्य में हेरफेर में शामिल होने के आरोप लगाए गए। हिंडनबर्ग ने कहा था कि बॉन्ड और एक्सचेंज ट्रेडर्स फंड के माध्यम से ग्रुप ने एक छोटा सा स्थान ले लिया है और अडानी के अधिकतम उच्च ऋण स्तर पर भी चिंता जताई है। इस रिपोर्ट के कारण अडानी को $100 बिलियन की नुकसान हुआ था। हालांकि इस ग्रुप ने शेयरों में तब से बड़े पैमाने पर नुकसान की भरपाई करना भी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था इस पर कहा गया था कि कंपनी की जांच बिना मंजिल की यात्रा हो सकती है। अडानी के घाटे ने शुक्रवार को व्यापक बाजारों को नीचे खींच लिया। निफ्टी 50% तक गिर गया। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा और अमेरिका यात्रा के दौरान ही अमेरिका के भीतर अडानी को लेकर नजर रखना और उनकी जांच को लेकर सवाल जवाब का ब्यौरा तैयार करना और ये पूछना कि आखिर जिन निवेशकों को भरोसा अडानी ने दिया है वो भरोसा क्या है, उस भरोसे के तहत क्या कुछ बताया गया है, उस पर सवाल जवाब। यानी अडानी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं, थम जरूर गई हैं।